सभी को मेरा प्रणाम। तो चाणक्य की एक बात मुझे आज याद आती है कि यार इस जिंदगी में अगर मुझे बहुत आगे बढ़ना है ना, तो मुझे दूसरों की गलतियों से सीखना पड़ेगा। अगर मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा तो ये जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी दोस्तों। तो मैं आपको आज मिलवाने जा रहा हूं हमारे एकेडमी के एक स्टूडेंट से, जिसने फाउंडेशन में 320 मार्क्स स्कोर किया था आउट ऑफ 400 मार्क्स। इंटरमीडिएट जो एग्जामिनेशन हुई नवंबर 2022, उसमें उसने 550 मार्क्स स्कोर किया था। हम स्टूडेंट से बिल्कुल रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे। स्टूडेंट ने मेहनत भी किया, लेकिन आज का जो ये मैं आपको स्टूडेंट से मिलाऊंगा ना, उसमें 20% कंटेंट रहेगा कि उसने कैसे पढ़ा, आप भी उससे क्या सीख सकते हो। लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा दोस्तों कि क्या गलतियां उससे हुई कि कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी वो रैंक स्कोर नहीं कर पाया, है ना। तो जो चाणक्य की नीति आज अपन उसी पे वर्क करना चाहते हैं। मैं आपको मिलवाना चाहता हूं योगेश सोनी से, जो विद्योदय का स्टूडेंट राइट फ्रॉम फाउंडेशन रहा है। इंटरमीडिएट भी उसने दोनों ग्रुप प्री रिजल्ट बैच ज्वाइन किया था हमारी जनवरी 2022। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने फाउंडेशन इंटरमीडिएट में बहुत बढ़िया स्कोर किया है। तो जबलपुर के छोटे से एक टाउन से वो आता है, 80 किलोमीटर दूर है। रिसोर्सेस बाउंडेशन नहीं है इस ये जर्नी में। अगर आप डिटरमाइंड हो तो यू कैन अचीव एनीथिंग। तो मैं योगेश से पूछना चाहूंगा, योगेश, जब आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ रहा था तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे? हमारे को अभी तो पता लग चुके हैं कि आपने 550 मार्क्स स्कोर किया है, लेकिन आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी उस समय? Sir, I was expecting at least 630 or ओ 640 वाह, marks. नहीं, और हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट भी है कि आप उतने नंबर ला सकते थे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया, ना सिर्फ फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट में भी। तो जैसा मैंने आपको बताया बेटा कि आज का जो ये इंटरव्यू है, ये है दूसरों की गलतियों से सीखना, ताकि अपना जो भी नवंबर 23 अटेम्प्ट है उसमें जिन्होंने नवंबर 22 में जो गलती किया है वो अपने से ना हो, और अपन जो टारगेट सोच रहे हैं हम उसको बिल्कुल दे पाए। तो योगेश भाई, मैं चाहूंगा अपने को जो 550 मार्क्स मिले, जैसा आपने मुझे बताया 640 मार्क्स, कहां कमी रह गई? सर कमी मेरे मेरे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थोड़े वीक थे, उसमें मैं थोड़ा रह गया। और सेकंड मिस्टेक्स मेरी ये थी कि मैं मतलब पढ़ने बैठता था तो मैं दिन भर पढ़ता ही रहता था। मुझे ब्रेक लेने चाहिए थे, बिकॉज ब्रेक लेने से अपना माइंड रिफ्रेश हो जाता है, जिससे अपना स्टडी में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात बोला योगेश आपने। मतलब पढ़ाई आपको करना है, आपका टारगेट शुरुआत से रैंक था। Yes. आपने मेहनत भी किया, लेकिन मेहनत के साथ साथ एक अपने आप बॉडी को एक कूलिंग पीरियड आपको देना पड़ेगा। ठीक है कि जब भी आप अपना सेल्फ स्टडी बैच के बाद कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट मैं आपके बाद हाईलाइट करना चाहूंगा बेटा, जो योगेश ने बताया मुझे कि कूलिंग पीरियड बड़ा जरूरी है। कंटिन्यू करिए योगेश भाई, और क्या गाइड करना चाहेंगे आप, और क्या क्या गलती है थ्योरेटिकल पेपर में अपने से, क्या गलती हुई? सर थ्योरेटिकल पेपर्स में मिस्टेक थी, मुझे मतलब याद नहीं होता बहुत जल्दी। तो उसके लिए मैंने ये किया था, मतलब जैसे EIS है, ऑडिट है, उसमें मतलब मेन पॉइंट्स थे, उनको लिख के मैंने बार बार राइटिंग प्रैक्टिस की थी, तो उससे मुझे थोड़ा तो याद आपने अपने हो पाता नोट्स भी था। बनाया था जब आप थ्योरी पढ़ रहे थे? यस ये सर। नोट्स आपने कब बनाया था योगेश, जब आपको टीचिंग दी जा रही थी क्लास ड्यूरेशन में, या बैच खत्म होने के बाद आप घर पे जाते थे और फिर उसका नोट्स बनाते थे? सर ड्यूरिंग द क्लास। ड्यूरिंग द क्लास ही आप उसको पॉइंट कर लेते थे, ठीक है। और कोई आपने स्ट्रेटेजी रखा था कि मुझे थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल में से किसको कितने क्या रिवीजन देने हैं? यस सर, मैंने मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एक मतलब किसी किसी सब्जेक्ट में 2 रिवीजन किए, किसी में 3 किए। थ्योरेटिकल में मुझे बहुत ज्यादा रिवीजन लगे, जस्ट लाइक 4-5 ऐसा करना पड़ा था, तो जाके वो याद हुआ था। अच्छा, थियोरेटिकल में मतलब आपके हिसाब से 4 to 5 रिवीजन जरूरी है, ठीक है। और रिवीजन टाइम पे जब आप पहला रिवीजन कर रहे होंगे, जब भी आपका बैच खत्म हो गया था, आई थिंक यू आर जॉइन द इंटरमीडिएट इन जनवरी 2022, Yes. प्री रिजल्ट आपने ज्वाइन किया था, तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिला कि आपकी बैच समय पर कंप्लीट हो पाई। तो जब आप जुलाई में पहला रिवीजन आप कर रहे थे, तो उस समय क्या फोकस रहा आपका? क्योंकि जो आपने जनवरी में पढ़ा है और अब आप वो जुलाई में रिवाइज कर रहे हो, तो क्या कुछ स्ट्रेटेजी आपने ड्यूरिंग द क्लास ड्यूरेशन ही कुछ ऐसी बनाया था जो आपको काम आई एट द टाइम ऑफ फर्स्ट रिवीजन? सर क्लास के टाइम में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छे से कर लेता था, मीन्स उस टाइम में सारे कंपाइलर्स, प्रैक्टिस मैन्यूअल, सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेता था, जिससे कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ जाती थी। तो ड्यूरिंग द रिविजन्स जुलाई में मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के रिविजन्स बहुत कम करने पड़े थे, मीन्स 1 या 2 बार में मुझे पूरे सारे सब्जेक्ट अच्छे से रिकॉल हो गए थे। और मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा था, क्योंकि वो याद नहीं रहता है। और यार एक बहुत कॉमन इशू आता है बच्चों में कि यार
कोई टॉपिक का अगर कोई क्वेश्चन बहुत टफ आ जाता है या वो मुझे समझ में नहीं आता, तो क्या मैं उस चैप्टर को ही गिव अप कर दूं, या कोई आपने कोई तरीका उसका निकाला था? क्या जो गलती आपसे हुई है आप वो शेयर करें, और उस गलती को फिर आपने कैसे कोप अप किया कि आपने इतने अच्छे मार्क्स में स्कोर किया है लगभग हर सब्जेक्ट में? मैं बताना चाहूंगा योगेश ने लगभग 5 पेपर्स में एग्जाम्शन लाया है, एंड हाईएस्ट मार्क इज इन कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 3, 94 मार्क्स। सर मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता था, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक में मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, तो मैं उसको 2-3 बार तो पहले ट्राई करता था, बट वो नहीं होता था, मैं छोड़ देता था। मुझे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता था वो उठाता था मैं, मुझसे माइंड फ्रेश हो जाता था, मुझे में कॉन्फिडेंस आ जाता था कि मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैं फिर से उसको क्वेश्चन को उठाता था और फिर 1-2 बार में उसका आंसर आ जाता ये था। योगेश ने एक बहुत अच्छी बात बोला, बेटा कोई टॉपिक टफ लग रहा है तो आप उस पर एफर्ट्स दीजिए 1 और 2 टाइम, फिर नहीं आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं, दूसरा टॉपिक जो दूसरा सब्जेक्ट है आप उसको कर सकते हैं, फिर उसके बाद वापस से जब आप करते हैं फ्रेश माइंड से तो वो टॉपिक भी आपको इजी लगने लगता है। और एक और चीज, मैं बच्चों के साथ जितने साल से रह रहा हूं ना, मुझे समझ में आता है कि यार इस जर्नी में जब भी बच्चा प्री रिजल्ट या पोस्ट रिजल्ट बैच ज्वाइन करता है तो उसके पास अप्रोक्सीमेटली 10 मंथ्स होते हैं। तो इन 10 मंथ्स में हर दिन तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल सेम नहीं रहता होगा, लेकिन जब हमारी सोच बढ़ी है कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जामिनेशन पास करना है या हमें रैंक लगाना है, तो अप एंड डाउन जो एक स्टूडेंट लाइफ में आते हैं, कभी ऐसा लगता है कि यार अपन बहुत कुछ कर जाएंगे, कभी लगता है कि यार अपन पास भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। क्या आपको भी डर लगता था? एकदम जिनाइन बताइएगा, क्या आपको भी ये कहीं डर लगता था कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं रैंक की, कहीं पास ना हो पाया, तो इस डर को आप कैसे कोप अप करते थे? शुरू में तो मुझे डर लगता था, बट जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मतलब रिवीजन्स होते गए, कॉन्फिडेंस आता जाता था, तो फिर थोड़ा डर कम हो जाता था। अच्छा, तो मतलब डर तो नॉर्मल चीज है एक स्टूडेंट के लिए, मतलब डर लग रहा है तो उसको सही में डरने की जरूरत नहीं है, एक ह्यूमन बिहेवियर है ये चीज, जिसमें आप मेहनत कर रहे हो, जो आपका टारगेट है उसमें डर आपको लगेगा, लेकिन उस डर को कोप अप किया जाता है मल्टीपल टाइम रिवीजन से। ठीक है, तो आप ये बताइए आपकी बैच कब से कब तक चलती थी, क्या ड्यूरेशन रहता था, मतलब उसका टाइम? प्री रिजल्ट के टाइम मॉर्निंग 8 से 3 o'clock तक चलती थी। ठीक है, कभी कभी ऐसा हुआ 4-5 बजे तक भी चली है बैचेस? ऐसा पोस्ट रिजल्ट में वो 5 बजे इवनिंग में भी खत्म होती थी। ठीक है, उसके बाद का बेटा आपका शेड्यूल क्या रहता था? तो उसके बाद जैसे ही क्लासेस खत्म होती थी, मैं 1 घंटे रिलैक्स करता था, घूमने जाता था दोस्तों के साथ, उसके बाद मैं आके हॉस्टल जाता था, वहां पे थोड़ा फ्रेश होता था, उसके बाद मैं 3-4 घंटे पढ़ाई करता था, मींस क्लास मतलब डेली 3 आवर्स तो अपने को बैच ड्यूरेशन में ही पढ़ना है। यस और अगर अपन उससे कम पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा आपने सोचा कभी आपका हुआ कि आपने 2-3 दिन लगातार नहीं पढ़ पाए बैच में जाने के बाद, तो गलती से आपने कुछ सीखा, ऐसा कुछ कि लगातार पहले दिन से ही आप हर दिन 3 to 4 आवर्स पढ़ते आए हैं? तो मैं ऐसा लगातार पढ़ते आऊँ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं पढ़ पाते हैं, तो सर अगले दिन क्लास में उतना कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता है। अच्छा, और मैं चाहूंगा विद्योदय का सपोर्ट आपको कैसा मिला? क्या ये आपको मतलब राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से आपने फाउंडेशन ज्वाइन किया और आप लगभग विद्योदय में 1.5 इयर्स तक आपने पूरा यहाँ पे स्टडी किया है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका विद्योदय का? सब विद्योदय में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मुझे मींस जब भी कुछ भी डाउट आया, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, मैं किसी भी फैकल्टीज को किसी भी टाइम कॉल कर सकता हूँ, वो कॉल किसी भी टाइम मतलब नॉर्मल टाइम है ना? ऐसा नॉर्मल रात को नहीं, मतलब जी हाँ, मतलब कॉल कर लेता हूँ, मैसेज कर देता हूँ, सर का रिप्लाई आ जाता है। तो एक आध फैकल्टी की आता है, सभी फैकल्टी बिल्कुल कोऑपरेटिव है? तो सारी फैकल्टीज कोऑपरेटिव है, फाउंडेशन में भी और इंटरमीडिएट में भी? यस सर। अच्छा, तो मतलब अपनी सक्सेस जर्नी में ना सिर्फ अपने पेरेंट्स का सपोर्ट, बल्कि ये सपोर्ट भी बहुत जरूरी है कि जो आपके मेंटर्स है वो आपको कैसे गाइड करते हैं। यस सर। तो क्या कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता था तो आपके मेंटर्स भी आपको एक मोटिवेट करते थे? यस सर, मेरा 2-3 बार हुआ है इंटर की जर्नी में, तो मैं फैकल्टीज को कॉल करके बता देता था। और कुछ और आप एकदम टिप्स देना चाहेंगे जो बच्चे जस्ट अभी अभी फाउंडेशन पास हुए हैं, उन्होंने इंटरमीडिएट बैच लगाया है, कुछ आप ऐसे टिप्स देना चाहेंगे, बिल्कुल मंत्र टाइप के बोल दो कि यार ये 2 एरिया पे वर्क कर लीजिए आप, आपकी सक्सेस कंफर्म है नवंबर 23 में? सर एक तो मैं बोलना चाहूंगा, जब मैं यहाँ क्लासेस करता था तो मैं ब्रेक ले लेता था क्लास के बाद, बट जैसे ही मैं सेल्फ स्टडी के लिए घर गया तो मैं ब्रेक बिल्कुल नहीं लेता था, उसके कारण मेरा कंसंट्रेशन लेवल कम हो गया, उसके कारण मेरी इफेक्टिवनेस कम हो गई। योगेश भाई, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने पॉइंट किया है कि ऐसा नहीं है कि बस अपन जब भी घर पे जा रहे हैं, हॉस्टल पे जा रहे हैं तो लगातार पढ़े 3 to 4 आवर। आपका कहना है कि उसमें बीच बीच में ब्रेक होते रहना चाहिए ताकि रिटेंशन अपना उसमें बना रहे। तो पहला टिप योगेश ने जाते जाते आपको दिया है कि लगातार कभी नहीं पढ़ना है, बीच में आप थोड़ा सा 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं।
और कोई पॉइंट आप शेयर करना चाहेंगे? सेकंड मींस सभी को अपने वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज को पॉइंट आउट करना चाहिए और उसके हिसाब से रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हर स्टूडेंट का हर सब्जेक्ट फेवरेट नहीं हो सकता, तो जो उसका स्ट्रेंथ है वो उस पर ज्यादा फोकस करेगा ताकि उस पर वो एक्सेल कर पाए, और जो उसका वीक सब्जेक्ट है उसको अगर मॉडरेटली भी वो स्कोर कर पाता है तो भी वो सक्सेसफुल बहुत अच्छे नंबर से इंटरमीडिएट निकाल सकता है। थैंक यू योगेश भाई, आपने हमें इतना समय दिया, इतने यूजफुल टिप्स दिया हमारे स्टूडेंट को। डेफिनेटली जो आपने टिप्स दिया है ये हमारे जो अभी नवंबर 23 वाले स्टूडेंट्स हैं इनके लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि जो गलती आपने किया है वो आपने शेयर किया हमारे साथ। डेफिनेटली वो गलती हमारे अब जो अपकमिंग स्टूडेंट है नवंबर 23 के वो नहीं करेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड विद्योदय टीम विश यू अ वेरी ब्राइट करियर एहेड। अभी जो आपकी आर्टिकलशिप है मोस्ट प्रॉब्ली बेंगलोर आपने अप्लाई किया है, तो हम बहुत बहुत आपको गुड विशेष प्रोवाइड करते हैं ताकि अब आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस आपने ड्यूरिंग द एकेडमिक दिया है उतना ही आप अच्छा परफॉर्मेंस अपने आर्टिकलशिप में भी कर पाओ। थैंक यू योगेश, थैंक यू।